तो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद जेम्स गन की डायरेक्ट की गई डीसी यूनिवर्स की ब्लू बेटल के ट्रेलर को रीच कर दिया गया है और ट्रेलर को देखकर मजा ही आ गया। और ट्रेलर में बहुत सारे प्लॉट डिटेल है जिन पर आज हम बात करेंगे इसके वीडियो में, और ट्रेलर में कैसे हमने दो विलन को देखने को मिले हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। ब्लू बेटल का कैरेक्टर कितना फेमस है आप तो जानते हैं, पर आप में से जिनको नहीं पता हुआ अभी भी इस कैरेक्टर को कंपेयर स्पाइडरमैन की आयरन सूट से करने लगे होंगे, जो काफी हद तक सिमिलर भी है। बट ब्लू बेटल सूट मुझे काफी इनसेन लगा, और जब वह ब्लू बेटल में ट्रांसफर होता है वो बेस्ट ट्रांसपोर्टर था, कसम से मजा ही आ गया। खैर इन बातों को दूर रखकर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और साथ में प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो। ट्रेलर की शुरुआत में ब्लू बेटल को प्ले करने वाले कैरेक्टर हामी रेम्स को एक बहुत आलीशान घर के बाहर दिखाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह घर उनका है तो नहीं, वह वहां पर होम क्लीनिंग का वर्क करते हैं अपनी सिस्टर के साथ, और वह अपनी सिस्टर को इन सब काम करने के लिए मना करता है। दूसरे सीन में पॉलीमर्स सिटी को दिखाया जाता है। ट्रेलर की शुरुआत में वह अपनी बहन के साथ छत पर बैठा है और पॉलीमरी सिटी को घूरता है और अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि इस सिटी ने उन्हें कितना कुछ दिया है और कितना कुछ खोया है। यहाँ हम देखते हैं कि रेविस के पास जॉब्स नहीं है और वह जॉब की तलाश में है, और अगले सीन में हमें जॉब्स की तलाश करते हुए दिखता है जहाँ पर वह कोड इंडस्ट्री में जाता है, और पीछे हम उनके फैमिली को देखते हैं जो उन्हें ड्रॉप करने के लिए आता है, और वह उनका नाम भी लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह फैमिली से कितना क्लोज है। बात करें कोड इंडस्ट्री की, तो यह डीसी में मल्टी डॉलर कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, और वह अपने डिफेंस के लिए वेपन बनाता है। और इसकी कोड इंडस्ट्री की सीईओ सुजैन सैंडर्न है, जो कि एक विलन का रोल आगे निभाती है डीसी में। आगे के सीन में देखते हैं कि हमारा ब्लू बेटल का कैरेक्टर जेमी रेम्स वहां पर इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा है, और तभी उसकी नज़र लिफ्ट पर पड़ती है जहां पर उसकी फ्रेंड जेनी को दिखाया जाता है, जो एक आगे जाकर लव इंटरेस्ट होता है। और जब वह हाइमिस को देखती है तो वह उसे एक बड़ा बर्गर का पैकेट देता है, और पैकेट को आपने फ्लैश मूवी में देखा होगा जो बिल्कुल सिमिलर था। पैकेट देने के बाद वह बोलती है कि इसे तुम अकेले घर में जाकर खोलना, और हम देखते हैं कि हामिश ठीक ऐसा ही करता है, पर फैमिली के फोर्स करने पर वह उन्हें सबके सामने खोलता है, और उसमें से एक बैटल और पैकेट को खोलने पर उसमें एक ब्लू बेटल का एडवांस रोबोट जैसा स्क्रब निकलता है जो हूबहू कॉमिक से बिल्कुल मिलता जुलता है, और वह बीटल को हाथ में लेता है और वह स्क्रैप को हाथ में लेता है, और आगे जो होता है वह एकदम मस्त लगता है। स्क्रैप सीधे ही हाइमी के फेस पर अटैक करता है और जाकर चिपक जाता है, और उससे वह हॉर्स की तरह जुड़ने की कोशिश करता है, और वह देखने में इतना बेस्ट और इतना फैस्टिक होता है, और स्क्रैप में से बिजली के झटके निकलते हैं। इसे देखकर बेन 10 के विल गेट्स को याद आ गई, जिसे आपने कार्टून में देखा हो कि विल गेट्स का जो एलियंस का करैक्टर होता है वह डायरेक्ट लोग से जाकर चिपकता है, जिसे फेस हगर बोलते हैं। और फाइनली ब्लू बेटल का हमारा प्रॉपर लुक मिलता है जो कॉमिक बुक से एक्यूरेट निकलता है। एक्चुअली इन्होंने ट्रेलर में इसके ब्लू बेटल के करैक्टर को ओरिजिन को चेंज कर दिया है। इस मूवी में इन्होंने उसके पूरी फैमिली के सामने उसकी आइडेंटिटी को रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी हद तक सही है, क्योंकि अदर मूवी को देखा जाए तो अदर मूवी में हमने देखा है कि जितने भी सुपर हीरो का करैक्टर होता है वह अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से। बस इस ब्लू बेटल मूवी में उन्होंने उसकी फैमिली के सामने ही उसकी पूरी आइडेंटिटी को दिखा दिया है, जो कि काफी हद तक इंटरेस्टिंग लगता है, और वह इससे उस मूवी में इसकी फैमिली के लिए बहुत डेंजर होता है और वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा लड़ता है। अगर मैं आपकी इसी कॉमिक बुक की ओरिजिन के बारे में बताऊं तो कॉमिक बुक में स्क्रैप एक शज़ैम के पास चला जाता है, जो शज़ैम उसे चूतता है और उसके शज़ैम के द्वारा उसे स्क्रैप को होस्ट मिलता है, पर इन्होंने मूवी में इसकी स्टोरी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। खैर देखते हैं आगे। जब ब्लू बेटल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह जेमी के साथ जुड़ जाता है, तब हम उसकी टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि कैसे उसमें एक जारविस की तरह ही एक वॉइस निकलती है, जैसे जारविस टोनी स्टार्क को होस्ट करता था, ठीक उसी तरह इसके सूट में से एक आवाज़ निकलती है जो इसको जेम्स को होस्ट करता है, और हम इसकी तरह आयरन मैन सूट की तरह देख सकते हैं कि कैसे ये आइडेंटिटी को पहचानते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। अगले सीन में हम जेम्स को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, और उसको हम देखते हैं कि उसका ब्लू बेटल के उस पे सूट पर कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कंट्रोल जीरो होता है, और धीरे धीरे वह स्पेस में चला जाता है, जहाँ पर हम उसके विंग पार्टिकल देखते हैं जैसे कि स्पाइडरमैन के आयरन सूट में होता है, और वहाँ से वह वापस आ जाता है। जैसे कि जैनी ने बताया था कि इस स्क्रैप का डिजाइन अपने होस्ट
उसकी प्रोटेक्शन और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, पर कभी कभी है प्रोटेक्ट करता है और कभी कभी नहीं। आप ट्रेन के क्या सीन में देखेंगे कि जैसे ही उसके सामने जब उसके सामने बस आता है तो वो उसका होस्ट ऑटोमेटिक एक सील ढाल बनाता है जो बस के 2 हिस्से कर देता है, और उसको जब वो सोचता है और वो थिंक करता है जिस चीज़ के बारे में है उसी का आकार दे देता है। लाइक जैसे उन्होंने एक स्वॉर्ड बना दिया था। यानी जब रेमी डेंजर में हो तो उसका होस्ट उसके लिए एकदम प्रोटेक्शन का काम करेगा, और जब उसे उसकी ज़रूरत हो तो वह उसके लिए वेपन भी क्रिएट करता है। यानी कि वह एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकता है और उस एनर्जी को एक दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका एक वेपन क्रिएट कर सकता है। अगर आप सूट की डिटेल को देखोगे तो वह कैसा आप फ्लाई करता है, फिर फ्लाई से डायरेक्ट आके रिवर पे नीचे रुकता है और उसको विंग्स निकलता है। और इन सबको देखकर इसके सूट को हम प्रोबेबली कह सकते हैं कि यह नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, लाइक आयरन मैन सूट और स्पाइडरमैन सूट होता है। अब देखना ही होता है, इंटरेस्टिंग होता है कि यह सूट कितना ही प्रॉपर, कितना इसका मटेरियल कितना अच्छा है और यह कितना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि जेनी ने कोड इंडस्ट्री से स्क्रब चुरा लिया है और विक्टोरिया कोड उसकी तलाश में है, और वह बहुत सारे आर्मी ड्रोन और बहुत सारे वेपन्स के साथ आर्मी भेजते हैं उन्हें खोजने के लिए। जहां हम देखते हैं कि हाइमिस के घर पर हमला हुआ होता है और कुछ मेंबर को चोट भी लगा होता है, और हाइमी को देखते हैं कि वह अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए उनसे लड़ता है और जेनी से भी उनके साथ देती है और स्क्रैप की पावर के बारे में बताती है कि स्क्रैप कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या पावर है और वह उसकी पावर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। ट्रेलर के एंड को ध्यान से देखें तो हमें उसके बैकग्राउंड में और उसके पीछे जेनी के पीछे देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या सारे ब्लू बीटल के सूट होते हैं। यानी कि वह उनसे पहले इस एडवांस ब्लू बीटल को बनाने से पहले और वहाँ उसकी साइड में एक ऐसा डमी होता है जिस पर सूट नहीं होता है, वह प्रॉपर्ली टैड कोड का सूट होता है। टैड कोड विक्टोरिया कोड का ब्रदर होता है और मे भी यह कोड इंडस्ट्री का ओरिजिनल ब्लू बेटल हो, और अब उन्होंने एक न्यू एडवांस स्क्रब तैयार किया है जो अब उनके पास नहीं है। तो प्रोपरली वह अगले सीन में प्रोबेबली वह विक्टोरिया कोड अपने भाई टैड कोड से उस स्क्रैप को पाने के लिए उससे मदद मांगेगी, पर कॉमिक्स में टैड कोड को एक अच्छा इंसान बताया गया है और वह उसका फ्रेंड ब्लू बेटल का फ्रेंड भी बनता है आगे जाके। अगले सीन में कुछ हम लोगों को वेपन लेकर तो आर्मी के घर पर हमले करते हुए दिखाई देता है, जहां पर हमें देखते हैं कि उसके घर पर कोई नहीं होता। मे भी वह वहां से भागकर कहीं छिप जाते हैं और जेनी भी उनके साथ होता है। क्या पता वह कोड इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं जहां उसके बेसमेंट में ऐसा कुछ रखा हो जो जेनी को पता हो, और वहां जाकर वहाँ के एडवांस वेपन्स का सहारा लेते हैं ताकि वो उनसे फाइट कर सके। और अब ट्रेलर के सीन में आपने देखा भी होगा कि कैसे डैडी की फैमिली के पास एक ढाल होता है और एक सीन में उसका भाई भी वो बोलता है कि यह बैटमैन जैसा स्टफ। तो शायद यह मूवी के एंड का सीन होगा जहाँ पर ये सब के सब बिखर जाते हैं और उसके कोड इंडस्ट्री के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें वेपन की जरूरत पड़ती है, और वहाँ जाकर वह जेनी के सहारे वेपन लेते हैं क्योंकि जेनी वहाँ वर्क करती है तो उसके पास वहाँ का कार्ड होगा और वह उसके बारे में सारे सब कुछ जानती है। इस ट्रेलर में कार पार्क फिल्म की एक विलेन की बहुत ही डिटेल क्लिप देखने को मिली है और यह क्रेविन द हंटर की तरह दिखता है, लेकिन कॉमिक्स में उसे अविनाशी आदमी के रूप में जाना जाता है जिसके पास हाईली टैगली एडवांस सूट होता है जिसे कोड इंडस्ट्री नहीं दिया होता है ताकि वह लोगों में अपना दबदबा और डर बनाए रखे। मे भी अगले ट्रेलर में हमें इसका का पूरा लुक प्रॉपर रूप से तरीके से देखने को मिले। खैर ब्लू बेटर के ट्रेलर को देखकर मुझे काफ़ी मजा आया और मैंने काफ़ी ही इंजॉय किया और मूवी को देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। ऐसे ट्रेल की अगर देखकर मुझे इस ट्रेल में सबसे अच्छी खास लगी तो इसमें एक फैमिली, क्योंकि इस मूवी में और फैमिली वाले अपनी फैमिली ट्रेल में इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये चीज़ लगा कि उसमें उसकी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया गया है जो उसकी आइडेंटिटी को जानते हैं। यानी कि अलग सुपर हीरो की तरह वो अपनी फैमिली से अलग न रहकर और फैमिली के साथ ही लड़ाई करेगा, फैमिली से अलग न रहकर वह फैमिली के साथ ही फाइट करेगा। यानी कि अगर ब्लू बेटल को उनकी फैमिली की वजह से काफ़ी डेंजर का सामना करना पड़ता है और हर बात वह मुसीबत में होता है, और यही चीज़ इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाएगा कि वह अपनी फैमिली को कैसे बार बार बचाता है जिसको उसकी सारी आइडेंटिटी पता हो और एक बड़े हाईटेल एडवांस कंपनी से लड़ाई होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। अगर आपको अपडेट मिस नहीं करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे की अपडेट आपको देता रहूँ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।